इजरायल और हमास के बीच अब सबसे बड़ी जमीनी जंग शुरू होने जा रही है। इजरायल ने अब अपनी पूरी टैंक फोर्स को गजा फतह के लिए लगा दिया है। इजरायल की सेना ने सैकड़ों मरकावा टैंक के साथ गाजा पर चढ़ाई शुरू कर दी है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह ने मरकावा टैंकों पर हल्ला बोल दिया है। हिजबुल्लाह और हमास अपने रॉकेट बमों से मरकावा का शिकार कर रहे हैं। रणभूमि में अब टैंक युद्ध चरम पर पहुंचने जा रहा है। इजरायल और हमास के बीच छिड़ने जा रहे सबसे बड़े टैंक युद्ध का सबूत भी देख लीजिए। इजरायल बहुत बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायल के सैकड़ों टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स तैयार हैं। गाजा के अंदर इजरायली सेना बहुत बड़ा ऑपरेशन करना चाहती है। उत्तरी गाजा के पास इजरायल भारी सैन्य जमावड़ा कर चुका है। इसमें बड़ी तादाद में इजरायल के विध्वंसक मरकावा टैंक शामिल हैं। लेकिन अब इजरायल के मरकावा टैंक ही हमास और लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के सबसे ज्यादा निशाने पर है। जंग के बीच हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा दावा किया। उसके दावे के मुताबिक लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने इजरायल के 10 मरकावा टैंक को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने कई इजरायली सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया। अल अबाद में भी इजरायली पोस्ट पर हिजबुल्लाह ने हमला किया और एंटी टैंक मिसाइल से आईडीएफ की पोस्ट तबाह कर दी। हिजबुल्लाह का दावा है कि वो इजरायल के मरकावा टैंकों पर हमला करके उसके ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही कमजोर कर रहा है। हिजबुल्लाह और हमास के दावों के अनुसार वो इजरायल के बेहद खतरनाक माने जाने वाले मरकावा टैंकों को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से निशाना बना रहे हैं। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में इजरायल के टैंकों पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। खान यूनिस में भी अल कस्साम ब्रिगेड ने मरकावा को मार गिराने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ही इस्तेमाल किया। खान यूनिस में हमास और आईडीएफ के बीच भीषण जंग चल रही है, जिसमें अब सारा दारोमदार मरकावा टैंकों पर है। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने पिछले 12 दिनों में 12 मरकावा टैंकों को तबाह कर दिया। वहीं हमास ने इतने ही दिनों में 20 मरकावा टैंक ध्वस्त कर दिए। आखिर हमास और हिजबुल्लाह अब लगातार मरकावा टैंक को निशाना क्यों बना रहे हैं? क्या ये उनकी किसी खास रणनीति का हिस्सा है? माना जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में मरकावा टैंक ही सबसे बड़ा हथियार बनेगा और मरकावा टैंक ही निर्णायक साबित होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमास और हिजबुल्लाह मरकावा को इसलिए भी निशाना बना रहे हैं ताकि इजरायल के सबसे विश्वसनीय टैंक को तगड़ा नुकसान हो और इजरायली सेना का हौसला भी टूट जाए।
वहीं मरकावा टैंक पर इजराइल को इसलिए भी सबसे ज्यादा भरोसा है क्योंकि ये ग्राउंड ऑपरेशन में काफी माहिर माना जाता है। मरकावा टैंक को दुनिया के 5 सबसे घातक टैंकों में से एक माना जाता है। ये टैंक 120 mm की बोर गन से लैस होता है। इस गन की मदद से ये ऊंचाई से आने वाले हथियारों को भी ढेर कर सकता है। साथ ही 4000 मीटर तक रक्षा करने वाला कवच भी इसमें लगा होता है। मरकावा टैंक में डे नाइट कैमरा भी होता है, जिसकी वजह से टैंकों को चारों तरफ का 360 डिग्री नजारा दिखता रहता है। ये कहा जा रहा है कि गाजा को फतेह करने के लिए इजराइल अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर बहुत यकीन नहीं कर रहा है। इसीलिए उसने अब ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपने मरकावा टैंकों के काफिले को गाजा की तरफ रवाना कर दिया है। दूसरी तरफ इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के हमलों का भी जवाब दे रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक करके उन्हें तबाह कर दिया। इसमें हिजबुल्लाह की कुछ चौकियां भी शामिल थी। इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके हमले करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इजरायली फोर्स ने उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।